तो मतलब कैसे लॉक करेंगे, है ना? तो क्लियर है ना? ओके, सो करना पड़ेगा लॉक। कैसे लॉक होता है सर आपका? तो यहाँ पे नीचे की तरफ खींचेगा तो मतलब क्या आपका वर्क हुआ, क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ मतलब क्या आपका खींचा, तो वहाँ पे बात मतलब क्या आप करेंगे ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है सर आपका? जूल होता है। तो आपसे पूछ सकता है ना, मैन इज 1 जूल, वर्क 10, जैसे हर जगह मतलब क्या होता है पूछता है। तो फिर वर्क क्या चीज़ का मतलब प्रोडक्ट है? मास और एक्सेलरेशन नहीं, मास और डिस्प्लेसमेंट नहीं, मास और एक्सेलरेशन जहाँ पे था वहाँ पे था फोर्स। आगे बात समझिए, फोर्स इज बट मतलब अगर आपसे इसलिए याद जाना जरूरी है कि मतलब फोर्स का डेफिनेशन क्या है, फोर्स का मतलब फॉर्मूला क्या है सर आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है। तो ये फोर्थ चैप्टर पढ़े थे इस बार नहीं 9 में, तो बोला था कि 1 न्यूटन फोर्स से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग 1 न्यूटन फोर्स से क्या समझते थे? 1 न्यूटन फोर्स मतलब क्या सर आपका? वो फोर्स है जो मतलब क्या होता है सर आपका 1 मतलब किलोग्राम के मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या करता है सर आपका? एक्सेलरेशन क्रिएट कर सकता है। आया बात समझ में ना? तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब क्या सर आपका 1 जूल वर्क का मतलब क्या होता है। तो वर्क क्या चीज़ का प्रोडक्ट है? वर्क जो है वो मतलब क्या सर आपका? नहीं, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है फोर्स। मास और एक्सेलरेशन प्रोडक्ट क्या सर आपका? फोर्स। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका? फोर्स। तो वर्क क्या चीज़ का प्रोडक्ट है? वर्क प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, एफ.एस. cos थीटा, है ना? तो आपसे 1 जूल जो है वो मतलब क्या सर आपका? वर्क का ऐसा ही मतलब क्या सर आपका यूनिट है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि 1 जूल वर्क का मतलब क्या होता है। तो क्या जिसका प्रोडक्ट है, तो उसका ऐसा यूनिट जो होगा मतलब क्या होगा सर आपका? फोर्स का, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है सर आपका? ऐसा यूनिट का प्रोडक्ट होगा। तो 1 जूल क्या होता है सर आपका? 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मतलब क्या है सर आपका 1 न्यूटन का मतलब क्या है सर आपका फोर्स लगाएं, और 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद 1 मीटर ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मतलब क्या हो सर आपका? डिस्प्लेस हो, जिस डायरेक्शन में क्या सर आपका फोर्स लगाया गया था, तो हम बोलेंगे कि मतलब क्या सर आपका 1 जूल वर्क डन हुआ। आया बात समझ में ना? क्योंकि 1 जूल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका? न्यूटन मीटर है। तो हम क्या बोलेंगे सर आपका? अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स 1 मीटर हुआ, तो हम बोलेंगे मतलब क्या सर आपका? 1 जूल वर्क डन मतलब क्या सर आपका हुआ। आया बात समझ में ना? एफ इक्वल्स मतलब क्या होता है आपका? एम है। तो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट क्या है? कन्वेंशन क्या होता है? अगर हम यहाँ पे आंसर ये लिखें कि 2 न्यूटन फोर्स लगाए, अगर हम 2 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और 2 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है सर आपका? हाफ मीटर मूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे मतलब क्या सर आपका? 1 जूल वर्क डन हुआ। तो बोलो इसमें टीचर को मार्क्स देना चाहिए। आंसर टेक्निकली करेक्ट है। तो टीचर अगर वहाँ पे टीचर क्वेश्चन अगर पूछा है कि डिफाइन 1 जूल वर्क, तो टीचर को मार्क्स देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अब क्या बोले, एक बार रिपीट करिएगा। आंसर टेक्निकली करेक्ट आपको बताया तो हम समझे नहीं आपका। पहले हम क्या बोला था सर आपका? 1 मीटर अगर 1 जूल वर्क तब डन होता है जब मतलब क्या होता है? 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, और 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद मतलब क्या होता है सर आपका? ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट का मतलब डिस्प्लेसमेंट फोर्स का डायरेक्शन में 1 मीटर हो, ठीक है? इसमें आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन आप अगर बोलिएगा कि मतलब 1 जूल वर्क का मतलब वो वर्क है जो वर्क मतलब तब होता है जब हम लोग क्या कहते हैं सर आपको? 2 न्यूटन का मतलब क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है सर आपका? फोर्स का डायरेक्शन में हाफ मीटर होता है। तो यहाँ मार्क्स मिलना चाहिए। इसका भी प्रोडक्ट 1 ही जूल है। इसका प्रोडक्ट 1 जूल कैसे बताइए हमको आप? क्योंकि हाफ का मतलब क्योंकि half 2 of the work और हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मतलब क्या होता है? आपका 1 आता है। बोलिए कन्वेंशन नहीं होता है काम। और क्योंकि आप मार्क्स देना चालू कीजिएगा ना सर, तो मतलब दुनिया में जितना बच्चा है ना, सब अलग अलग आंसर लिखे और सबको मार्क्स देना पड़ेगा। नहीं समझे? कोई लिखिएगा मतलब मालूम है क्या? 10 × 1 10। कोई लिखिएगा मतलब क्या सर आपका? 100 × 1 बाई मतलब क्या सर आपका? 100, है ना? तो सबको मार्क्स देते रहेंगे फिर। Once you let the flood get open, no one can close it. तो इसलिए टीचर लोग को बाउंड्री में खड़ा होकर गार्ड करना पड़ता है। नहीं समझे? नहीं समझे आप? आपका फोर्स है 2 मिनट रुक गए। तो कहाँ पे हम लोग और थे? वेट भी एक तरह का फोर्स है जो आप पढ़े थे, उसमें क्या था सर आपका? एम जी था। जी वहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन है, एक तरह का फोर्स ही, और मतलब क्या सर? देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन जब भी करेंगे तो मतलब क्या होता है सर आपका? न्यूटन ही होता है। तो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी भी करेंगे तो ही मतलब क्या होगा सर आपका? फोर्स ही होगा। लेकिन सिर्फ फोर्स से तो मतलब क्या होता है? वर्क नहीं बनता है ना।
फोर्स के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट हो तब जाके मतलब क्या आपका वर्क मतलब क्या आपका बनेगा। तो ये बात ध्यान से आप समझिए। वहाँ ग्रेविटी के केस में डिस्प्लेसमेंट जिस तरह एक्सेलरेशन क्या होता है सर आपका स्मॉल जी, उस तरह मतलब ग्रेविटी के केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर आपका जिस हाइट से वो गिर रहा है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, या फिर जिस हाइट तक वो जा रहा है वो होता है मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फॉर्मूला तो है फोर्स इंटू मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ग्रेविटी के केस में वर्क का फॉर्मूला क्या है सर आपका mgh। तो ग्रेविटेशनल वर्क mgh, ग्रेविटेशनल वर्क mgh, ग्रेविटेशनल वर्क mgh। हंस क्यों रहे थे सर मतलब ना हाँ। बोर्ड्स का पेपर जो मतलब करेक्ट हुआ था तो हाँ। एक लड़का का पेपर मतलब आया था। अच्छा। तो उसका आंसर लिखा हुआ था कि सरदार वल्लभ पटेल कौन थे। तो वो लिखा सरदार वल्लभ पटेल यहाँ अगर आए थे राजा मतलब राजपूत थे, राजपूत राजस्थान में रहते थे। राजस्थान बहुत मतलब राजस्थान में हिंदुस्तान का इकलौता राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। हाँ। कुछ भी पढ़ के लिख के मतलब कुछ भी करके है ना आंसर। तो कुछ भी लिखने से आंसर थोड़ी होता है सर, सवाल पूछो आप उससे आप जब जो बोले ना हाँ। 10 तरह का आंसर वैसे ही है हमको ना। याद आ गया। कॉन्फिडेंस है ना सर, कॉन्फिडेंस है ना अभी। अब बात क्या जिसका हो रहा है, अब बात हो रहा है वर्क डन का। तो वर्क डन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एक्चुअली में होता है एफ एस किस लिए आता है, डिस्प्लेसमेंट लिए आता है। और डिस्प्लेसमेंट अगर है तो मतलब क्या सर आपको क्वेश्चन मतलब क्या होता है चेंज हो रहा है। बस आप बैक ऑफ द माइंड में याद रखिए। नहीं याद तो रखना ही पड़ेगा। हाँ याद रखना पड़ेगा, लेकिन आपको जब पूछेंगे कि फॉर्मूला क्या है तो बताइएगा मतलब क्या सर आपका एफ एस। जब हॉरिजॉन्टल के अलावा और कुछ आएगा तब जाके आपको मतलब क्या सर आपका एफ एस कॉस चलिए, क्योंकि आपको ज़्यादातर केस हॉरिजॉन्टल ही आएगा। एक्चुअली में क्या होता है वर्क डन वो होता है एफ एस कॉस मतलब क्या सर आपका थीटा। ये बात समझना सर आपका ना। अब हल्का सा भी अगर आपको याद है तो ये है मेरा मतलब क्या सर आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल मतलब क्या सर आपका थीटा है, ठीक है। अब थीटा के रेफरेंस अगर बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है। आप समझे ना, थीटा के रेफरेंस अलग होता है मतलब क्या होता है सर आपका 90 माइनस थीटा के रेफरेंस मतलब क्या होता है आपका अलग होता है। कुछ नहीं पता है तो कम से कम ये तो पता है ये मैन है तो मतलब क्या आपका फाइबर मैन है ना। ये मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज और ये मतलब क्या सर आपको बताइए बेस है। आप समझ बात क्या बोले ना। तो हम जैसे जैसे एंगल को छोटा करते जाएंगे तो हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होगा आपका छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। आप समझ बात क्या बोले ना। तो आप समझिए हम मूव कर रहे हैं, छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया। एक टाइम आएगा मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज और मतलब क्या सर आपका बेस दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर हो गया। जब हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों बराबर हो गया तो थीटा क्या किसके बराबर हो गया, थीटा 0 के बराबर हो गया। अच्छा ठीक है, तो अब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। छोटू बोलता है ना, छोटू बोलता है मतलब साइन थीटा सर पढ़ाता है तो मतलब क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो याद रखिएगा हल्का सा साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। याद रखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। tan क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय मतलब क्या सर आपका बेस। तो कॉस क्या होता है, कॉस जो होता है वो क्या होता है सर आपका बेस और हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है रेशियो होता है। तो यहाँ तो बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों मतलब क्या सर एक दूसरे के बराबर हो गया। तो आपसे अगर पूछेंगे x अपॉन x क्या होता है तो आप क्या बोलिएगा 1, मतलब समथिंग अपॉन सेल्फ क्या होता है सर आपका 1 ही होता है ना। तो कॉस थीटा फिर मतलब क्या है सर कॉस 0। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में धक्का कर दे रहे हैं तो आप ये समझिए तो हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या सर आपका वही है और बेस मतलब क्या सर आपका वही है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में धक्का कर दे रहे हैं या फिर वर्टिकल प्लेन में धक्का दे रहे हैं तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बन रहा है। समझ बात क्या है ना। तो भी मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज मतलब अब अभी ये छोड़ दीजिए, अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन समझिए। तो मतलब क्या सर आपका थीटा तो 0 और कॉस 0 अगर है तो कॉस हाइपोटेन्यूज बाय बेस में दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर सेल्फ क्या हो जाता है सर 1 ही हो जाता है ना। तो 1 अगर हो जाता है तो अगर हम 1 ही लिखें यहाँ पे तो लिखने से नीचे से क्या फर्क पड़ता है। तो कॉस अगर 0 है तो हम लोग का वर्क का फॉर्मूला मतलब क्या हो जाता है सर आपका एफ एस यानी फोर्स इंटू मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कॉस अगर 0 के अलावा कुछ है तो फिर हम लोग वर्क का फॉर्मूला पड़ता है सर आपका एफ एस मतलब क्या सर आपका कॉस मतलब क्या सर आपका थीटा। ये बात समझना सर आपका ना। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है, क्या एग्जाम्पल बताइए, कॉस 30 ले रहा है, ठीक है। तो कॉस 30 के बारे में क्या होता है, कॉस साइन 30 के बारे में याद है आपको। हाँ सर। तो साइन 30 के बारे में मतलब क्या होता है सर आपका 1/2, ठीक है। तो इधर पे क्या आता है सर आपका √3 आता है, ठीक है। तो कॉस 30 के बारे में क्या होता है सर आपका √3/2 है ना। तो बोलने का मतलब ये ना सर आपको जो भी वैल्यू आएगा एफ एस का वो मतलब क्या सर आपको √3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तब मतलब क्या सर आपको वर्क आएगा। अगर आप वर्क करें इंक्लाइन प्लेन में तो क्योंकि क्यों बताइए क्या फोर्स तो चार आप सीधा जाए, समझ बात क्या आपने सीधा तो आप जा नहीं सकते हैं। तो आप ऊपर चढ़ने में कुछ ना कुछ एनर्जी मतलब क्या आपका वेस्ट हो रहा है। तो जितना फोर्स का पोटेंशियल था वो पोटेंशियल पूरा तभी रीच कर सकता है अगर आप हॉरिजॉन्टल बात मतलब ये है ना सर कि अगर आप सीधा जाते हैं तो आपकी एनर्जी मतलब क्या होता है, आपका वेस्ट मतलब क्या होता नहीं होता। लेकिन आप ऊपर जा रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिग्री का जितना वैल्यू है उसके हिसाब से मतलब क्या हो रहा है सर आपका एनर्जी मतलब क्या हो रहा है सर आपका वेस्ट हो रहा है। यानी वर्क करने का पोटेंशियल अगर मान लीजिए वर्क करने का पोटेंशियल कितना है 1 है तो 1 मतलब क्या होगा सर आपका मतलब 1 मतलब क्या है सर आपका कॉस थीटा बात करें ना तो √3/2 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होगा सर आपका 1 वर्क जो है √3/2 से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। अगर आप इंक्लाइन करने मूव करें तो पोटेंशियल मतलब क्या सर आपका मतलब रीच तो करता है कम स्लाइड हो रहा है ना। तो यहाँ ऊपर समझ में आएगा तो आप √3/2 से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई
अप्लाई करेंगे। मतलब देखा जाए तो आप ज़्यादा वर्क कर ले रहे हैं, लेकिन वर्क तो हो नहीं रहा। मतलब नॉन साइंटिफिक वर्क का बात करें, मतलब बोलना चाहिए एनर्जी आप ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वर्क डिस्प्लेसमेंट तो नहीं आया ना। मतलब समझिए इधर भी आप इतना ही दूरी मूव किए और इधर भी मतलब क्या सर आपका इतना ही दूरी आप मूव किए, बस वहाँ पे क्या चढ़ाई था तो इसलिए आपको थोड़ा सा मतलब क्या सर आपको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ा। समझे बात क्या ना? तो वो सिंपल है, जब जीरो के अलावा कुछ होगा तो वो क्या करना पड़ेगा, मतलब एफ एस तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद क्या होगा कॉस्ट थीटा के दो बार मतलब दिखा था मतलब क्या आपको मल्टीप्लाई मतलब करना पड़ेगा। तो वो उतना टेंशन वाला बात मतलब क्या आपको बताना चाहिए कि वर्क का असल फॉर्मूला जो है मतलब क्या आपका एफ एस कॉस्ट थीटा। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन देन इट इज ओनली एफ एस बिकॉज देन कॉस्ट थीटा इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट 0 इज मतलब क्या आपका 1। ये बात मतलब क्या आपको समझ में इसमें डिफिकल्टी मतलब क्या नहीं है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज 1 जूल वर्क, कंफ्यूज नहीं होइएगा। फोर्स जो है वो मतलब क्या सर आपका मास और एक्सेलरेशन का मतलब क्या प्रोडक्ट है। वही मास अगर एक्सेलरेट होके डिस्प्लेस हो रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका, सिर्फ मास को एक्सेलरेट करने से नहीं मतलब क्या आपका वर्क नहीं होता है। अगर मास एक्सेलरेट होके मतलब क्या होता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जिस डायरेक्शन में फोर्स मतलब क्या आपको डिस्प्लेस करना चाहता है तो मतलब वर्क डन होगा। समझे बात क्या आपने ना? तो आप ये समझिए वर्क देखिए, क्योंकि टॉर्क में तो मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था तभी तो गोल 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 घूम रहा था। तो टॉर्क में क्या था आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन इट वाज नॉट गेटिंग डिस्प्लेस्ड, इट वाज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। तो वर्क के 3 कंडीशन है, मास होना चाहिए, मास में एक्सेलरेशन होना चाहिए और मतलब यहाँ से आपका मतलब समझिए उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए। या तो कंप्लीटली उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर पा रहा था तो अच्छा खासा, तब तो जितना बड़ा उतनी वर्क हो गया, और थोड़ा उस डायरेक्शन में मूव किया 6 मतलब इंक्लाइन प्लेन में था तो कुछ तो थोड़ा सा वेस्ट वाली वर्क करते हुए मतलब क्या सर आपका हुआ। ये बात समझना सकता ना? तो देखिए तो वो हिसाब से बोले तो वो हिसाब से हम ऐसा देख सकते हैं ना कि एम लिखेंगे नहीं, एम है और क्या सर आपका एस मतलब क्या मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, लिखेंगे नहीं। तो लिखा गया था सर आपको बताइए एफ एस, बस समझना सर आपका ना। तो खोल के इसलिए दिखाया ताकि कोई एम अगर लिखते हैं तो आपको परेशान तो मतलब क्या आंसर नहीं होना है ना। अब यहाँ पे देखिए एम लिखा जी लिखा ऐसा अगर लिखते हैं तो चलेगा। एम मास है, जी मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब क्या ग्रेविटी है, और हाइट मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट है जो मतलब क्या ग्रेविटी मतलब क्या कर रहा है। आप समझ रहे बात क्या है ना? जब भी तो इसलिए एक्सेलरेशन मिल रहा है किसी भी तरह का तो मतलब क्या बना रहा है सर आपको फोर्स बना रहा है, और जब भी किसी भी तरह का फोर्स मतलब क्या आपको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई हो तो मतलब क्या बन जाएगा सर आपका वर्क बन जाएगा। तो ग्रेविटेशनल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल वर्क क्या है सर आपका एफ एस अनलेस समथिंग अनलेस कॉस्ट मतलब जीरो, कॉस्ट जीरो ही रहता है लगभग नहीं रहेगा तो मतलब क्या बता देगा आपको। और उसके बाद मतलब क्या सर आपका ग्रेविटेशनल वर्क अगर है तो उसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका एम जी एच आया बात समझ में ना। टन में ग्रेविटी जो होता है वो मतलब क्या होता है एमजीएच होता है, इसलिए वर्क करने के साथ ग्रेविटी होता है वो मतलब क्या होता है एमजीएच होता है। ये बात हम समझा ना। तो नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका वर्क का फॉर्मूला क्या है आपका एफएस अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है इट इज अदरवाइज तो मतलब क्या करना पड़ेगा वो लोग हमें मतलब क्या आपको बताया आपको। ये बात मतलब क्या आपको समझ में, बात में डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं है। तो वर्क इक्वल्स टू क्या आपका एफएस, तो वर्क कैसा यूनिट क्या आपको बताइए जूल है ना। तो फिर आपसे सवाल होगा और सीरियस यूनिट क्या है आपका अर्ग, तो फिर एक सवाल होगा कि 1 जूल इक्वल्स टू मतलब क्या आपका हाउ मेनी अर्ग। तो अगर आपको बता दें कि 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, और अगर हम बता दें कि मतलब क्या आपका एक अर्ग जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका एक टाइम सेंटीमीटर के ही बराबर होता है। बस फर्क ये था यहाँ पे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाया था इसलिए वर्क नहीं बन पाया था, यहाँ पे लोग मतलब क्या आपको सक्सेसफुल हो पाया तो मतलब क्या आपका वर्क बन पाया। तो हमको तो ऑलरेडी पता है कि न्यूटन मीटर का और टाइम सेंटीमीटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है 10⁻⁷। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁷ हो जाएगा। तो इसमें मतलब क्या आपका डिफिकल्टी मतलब क्या आपका है क्या, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आपका है नहीं, क्लियर है। अब देखिए वहाँ पे सवाल पूछा था व्हाट इज मतलब क्या सर आपका 1 तुमको नहीं पता पूछा था नहीं पूछा था व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स है ना। तो पूछा था उसका आंसर क्या दिया गया था, फोर्स इट इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द मास ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम तो मतलब क्या 1 न्यूटन फोर्स हो जाता है। तो वैसे ही मतलब क्या सर आपका यहाँ पे मतलब क्या सर आपका जूल का भी कुछ होगा। और देखिए याद रखिए फोर्स क्या था, प्रोडक्ट था, क्या इसका प्रोडक्ट था मास और रेजिस्टेंस नहीं भूलना है। तो वर्क किसी चीज़ का प्रोडक्ट है, क्या इसका प्रोडक्ट है आपको बताइए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो फिर इसको 1 जूल वर्क को कैसे डिफाइन कीजिएगा, 1 तो तभी बन रहा है जूल जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका फोर्स हो 1 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सर आपका 1 मीटर का हो। आपके बाद तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो बोलना क्या पड़ेगा व्हेन मतलब क्या होगा सर आपका जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद अगर उसी डायरेक्शन में 1 मीटर का मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट हो तो हम लोग कह सकते हैं कि द वर्क इज 1 जूल। नहीं समझे बात क्या आपने। इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 न्यूटन, मतलब ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन नहीं हो सकता है ठीक है ना, हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात बताना पड़ेगा। इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन ऑब्जेक्ट एंड इफ इट इज डिस्प्लेसिंग 1 मीटर या उसका चेंज पोजीशन जो है मतलब क्या आपका 1 मीटर हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका 1 जूल वर्क मतलब क्या आपका डन हुआ। देखिए इस फॉर्मूला को इस तरह फ्रेम किया गया है कि इसमें से मतलब क्या आपका मास के वैसे मतलब क्या चला गया, क्योंकि मास के बारे में बहस करना था किसको, फोर्स उसको ऑलरेडी मतलब क्या आपका डील कर चुका है। तो आपको मास पर सोचने मतलब क्या आपका नहीं है। और ऑब्जेक्ट में देखिए बात क्यों नहीं डिस्कस बताइए, क्योंकि आप ये समझिए ना अगर 1 किलोग्राम का मास होगा तो ही तो 1 न्यूटन का फोर्स ऐसा काम कर पाएगा।
लेकिन वो तो ऑलरेडी हम डील कर चुके, तो यहाँ पे मतलब क्या करना सर, डील मतलब क्या करना सर, नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपली बात मतलब ये है ना सर आपका कि ऑब्जेक्ट का क्या मास है नहीं हो, सब दिमाग में मतलब क्या नहीं आना, आपको देखना है कि हम फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है मतलब क्या सर आपका 1 मीटर, तो वर्क डन जो है वो मतलब क्या सर आपका 1 जूल है। एज सिंपल मतलब क्या सर आपका दैट। अगर ऑब्जेक्ट पर लगाया मतलब क्या सर आपका आधा न्यूटन का फोर्स, और आधा न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद वो क्या सर आपका 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया, तो वर्क डन कितना हुआ। हम क्या बोले कि अगर ऑब्जेक्ट में हम क्या आपका आधा न्यूटन का फोर्स लगाएं, ठीक है, मतलब हाफ न्यूटन का, ठीक है, और उसके बाद वो मतलब क्या आपका 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया, तो वर्क डन कितना हुआ 1 मीटर, तभी एक ही वर्क डन हुआ, क्योंकि मतलब क्या आपका वर्क डन जो है वो मतलब क्या आपका फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या प्रोडक्ट है। अब समझिए बात क्या है ना, अगर हम मतलब क्या आपका 100 न्यूटन का मतलब क्या, न्यूटन का मतलब क्या लगाया आपका फोर्स लगाएं, अगर हम 100 न्यूटन का मतलब क्या आपका फोर्स लगाएं, ठीक है, और उसके बाद मतलब क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो मतलब कितना मीटर 100 मीटर, ठीक है, तो ये मतलब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा तभी ये काम मतलब क्या आपको हो पाया, तो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा नहीं होता तो ये काम मतलब क्या पता नहीं हो पाता, ऑब्जेक्ट मास बहुत कम है तो ये काम मतलब क्या नहीं हो पाता, लेकिन वो सब में क्या करना है आपका नहीं जाना, उसके बाद में रिसर्च के दिमाग में सोचेगा। अभी का मतलब क्या आपका प्रोडक्ट अगर 1 है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, तो मतलब क्या आपका 1 जूल वर्क डन हो रहा है। प्रोडक्ट अगर मतलब क्या आपका 2 है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो 2 जूल वर्क डन हो रहा है। प्रोडक्ट अगर मतलब क्या आपका 100 है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, मतलब क्या आपका 100 जूल मतलब क्या आपका वर्क डन हो रहा है। तो आपसे अगर पूछा गया कि डिफाइन मतलब क्या आपका 1 जूल वर्क, तो आप क्या बोलेंगे सर, if on applying 1 Newton force on object it displaces 1 meter, then 1 joule work is said to be मतलब क्या सब बताना। अच्छा एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, in the direction of the applied force, in the direction of the applied force, क्योंकि अगर वो in the direction of the applied force नहीं है तो फिर काम वो नहीं किया है, काम कोई और फोर्स किया। समझ बात क्या बोले, तो ये बात समझ में आ गया। जूल है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, लिखा है ना बात, और कोई बात मतलब क्या लिखा आपका नहीं लिखा है, तो लिखा है वर्क पॉजिटिव हो सकता है, वर्क नेगेटिव हो सकता है, और वर्क मतलब क्या हो सकता है आपका 0 हो सकता है। पॉजिटिव इतना से एग्जांपल दे रहे हैं मतलब क्या पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल था, नेगेटिव वर्क का एग्जांपल मतलब क्या आपका नहीं था, लेकिन हम कितना चाहे फोर्स लगा लें, अपना मसला फोर्स की बात कर रहे हैं, और फिर फोर्स आगे की बात मतलब क्या टूट सकता है, हम कितना ही फोर्स लगा लें, दीवार तो मतलब जगह से मतलब क्या हिलने वाला मतलब क्या आपका नहीं है, मेरा सारा का सारा एनर्जी मतलब क्या सबका वेस्ट हो जाएगा, लेकिन दीवार अपनी जगह से मतलब क्या आपका नहीं मिलेगा। अब समझ लें तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क मतलब क्या होगा आपका 0 होगा। अब लेकिन मान लीजिए काम कि आप समझिए दीवार में एक बड़ा सा स्प्रिंग हम अटैच कर दें और पीछे कोई दीवार पर मतलब क्या आपका नाम, ठीक है, और हम मतलब क्या आपके सामान को वो स्प्रिंग को प्रेस करके कंप्रेस करके मतलब क्या करते हैं, हम धक्का देकर हट जाएंगे, तो सामान को मतलब क्या करेगा आपको उल्टा डायरेक्शन में खींच देगा सीधा, तो फिर वो किस तरह का वर्क होगा सर आपका नेगेटिव वर्क होगा। स्प्रिंग में लगाया मतलब क्या, स्प्रिंग में धक्का दिए कोई सामान को रखे तो मतलब क्या असर आपका क्या हो रहा है, जो धक्का दिए उसको उल्टा तरफ जा रहा है सामान, तो यहाँ पे वर्क मतलब क्या हो रहा है आपका नेगेटिव हो रहा है। ले आना चाह रहे थे ईस्ट, वो चला गया मतलब क्या आपका वेस्ट, जो कि मतलब क्या आपका 180 डिग्री मतलब क्या है, समझिए बात क्या है ना, अभी लिखते हैं समझिए। अब क्या बता रहा है, इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट देन द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। अभी बात क्या समझिएगा, देखिए क्या होता है सर आपका 0 से अगर बड़ा हो 90 छोटा हो तो मतलब क्या होता है आपका एक्यूट एंगल होता है ना, तो अगर मतलब समझिए थीटा 0 है तब तो फिर मतलब समझिए आपको कॉस थीटा की ज़रूरत ही नहीं है, और उसके बाद मतलब क्या सर आपका थीटा अगर मतलब क्या एक्यूट एंगल अगर है तो मतलब क्या सर आपका वर्क डन जो है पॉजिटिव होगा। थीटा 90 अगर होगा तो वर्क डन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू मतलब क्या होता है 0 होता है, और थीटा अगर 90 से ऊपर होगा तो फिर वर्क डन के वैल्यू मतलब क्या नेगेटिव हो जाएगा। ये है हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, ये बात समझिए सर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, अगर 0 से मतलब क्या होता है सर आपका बड़ा होता है, लेकिन 90 से मतलब क्या होता है सर आपका छोटा होता है, तो होता है एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर 0 से मतलब क्या होता है बड़ा होता है, 90 से मतलब क्या होता है छोटा होता है, तो मतलब क्या होता है एक्यूट एंगल होता है। तो यहाँ पे क्या बताया, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द, कहाँ गया, पूछ सकते हैं इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट देन द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। देखिए बोलना चाहिए था लेस देन 90 माइनस में चला जाएगा देन पॉजिटिव, क्योंकि 0 तो एक्यूट नहीं है, लेकिन 0 भी अगर है मतलब cos थीटा तो भी तो वर्क डन जो हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अब समझिए बात क्या बोलना, एक्यूट बोलने से 0 मतलब क्या होता है स्टोर हो जाता है, उसको बोलना क्या चाहिए तो आपका लेस देन 90, अगर लेस देन 90 है तो वर्क डन मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव मतलब क्या हो रहा है, मतलब 5 डिग्री इसके ऊपर है या थोड़ा 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 ऊपर है, जब तक 90 नहीं आ रहा है ना तब तक भले आपके ऊपर यहाँ से एनर्जी वेस्ट हो रहा है, उसके लिए वर्क डन तो हो रहा है, और जो वर्क डन हो रहा है वर्क डन मतलब क्या है पॉजिटिव हो रहा है। आप सुनने बात क्या ना। अब देखिए अगर मान लीजिए क्या हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर भी तो था, समझ रहे हैं, जैसे उठते परपेंडिकुलर करीब आते आ रहा है, फिर एक टाइम आया कि मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों मतलब क्या कोइंसाइड कर गया, मतलब ये सब कुछ नहीं है। तो वैसा केस में क्या होता है सर आपका कॉस थीटा का वैल्यू मतलब क्या हो जाता है सर आपका कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू मतलब क्या होता है 0 हो जाता है। अब एफ टी अगर मतलब क्या सर आपका 0 से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब क्या सर 0 हो जाएगा ना। तो अगर हम देखिए ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, सामान ऊपर जा रहा है, दैट्स डिफरेंट थिंग, उसके लिए फिर वो क्या हो रहा है सर आपका, उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा डायग्राम ऐसा करके, समझिए बात क्या है ना। लेकिन वो बात नहीं हो रहा, बात क्या हो रहा है कि हम उसको धक्का दे रहे हैं इस तरफ और वो उठ रहा है मतलब क्या सर आपका ऊपर की तरफ। अब समझिए बात क्या है ना, तो मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री है। आप समझिए बात क्या है ना, ठीक है। तो वैसा केस में क्या होता है सर आपको बताइए,
वैसे केस में क्या होता है सर, आपका वर्क डन मतलब क्या होता है, आपका जीरो होता है। वैसे केस में क्या होता है सर, आपका वर्क डन जीरो होता है। वैसे केस में क्या होता है, वर्क डन मतलब क्या होता है, जीरो होता है। तो आप बोलेंगे सर कोई तो ऊपर की तरफ करेगा सामान, मतलब क्या ऊपर की तरफ मतलब क्या उठा रहता है, तो वैसा अगर बोलेंगे तो उठा रहता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली बात आप समझ रहे हैं, वो उठा के मतलब क्या सर आपका ऐसा है, ठीक है, उठा के ऐसा है और उसका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है ना, तो दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है, तो वर्क डन कैसे होगा, वर्क डन तो हो रहा है, लेकिन साइंटिफिकली मतलब क्या होता है, वर्क डन मतलब क्या आपका नहीं हो रहा है। हाँ, अगर वैसा उठाता और सामान मतलब क्या होता है सर, आपको ऊपर आसमान में चला आता तो भी इस तरीके से वर्क नहीं होता, उस तरीके से मतलब क्या होता है, वर्क डन होता। और समझ बात क्या है ना, मतलब वो बोझ को उठा के सर पे और चल रहा है किस तरफ सर, आपका इस तरफ, तो फिर मतलब जिस तरीके में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सामान का भी, वो मतलब क्या सर आपका इधर है, और आज फोर्स लगा के मतलब क्या सर आपका इधर 90 डिग्री है, तो इसलिए कूलिंग मतलब क्या होता है आपका साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, आपको वर्क नहीं करता है। समझ बात क्या बोले ना, तो बोलने का मतलब है कि 90 से नीचे अगर थीटा है तो वर्क मतलब क्या होता है, आपको पॉजिटिव होता है, ये बोलिएगा। 90 में थीटा होता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका वर्क मतलब क्या होता है सर, आपका जीरो होता है। और 90 से मतलब अब ये इसको क्रॉस करके यहाँ पे वर्क होने लगा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है सर आपका, मोर देन 90। लेकिन यहाँ पे बोलना चाहिए था क्या सर आपका मोर देन 90 बट लेस देन मतलब क्या सर आपका 180 या मोर देन 180 को इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब मोर देन 90 से लेकर मतलब क्या सर आपका, क्योंकि हमें फर्स्ट वेन इक्वेशन तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आपको बताइए, मोर देन थीटा शुड बी मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू मतलब 180 डिग्री। ये बात ही बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं बताइए, क्योंकि हम लोग इक्वेशन पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब मतलब क्या है, अगर थीटा इज मोर देन 90 बट लेस देन इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 180, देन द वर्क डन विल बी मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, देन द वर्क डन विल बी मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, देन द वर्क डन विल बी मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, देन द वर्क डन विल बी मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। और हाई कॉस्ट केस ले सकते हैं, अगर थीटा मतलब क्या सर, क्योंकि 180 होता है डायरेक्टली मतलब क्या होता है सर आपका, जीरो का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो cos 0 का डिग्री वैल्यू अगर क्या था 1 था, तो cos 180 का वैल्यू मतलब क्या हो जाता है सर आपका -1 हो जाता है। तो जो उधर वैल्यू आ रहा था cos 0 में वही वैल्यू यहाँ भी आएगा, बस फर्क कितना है कि मतलब क्या सर आपका शॉर्ट जब पढ़े ना सर, ये सब मतलब क्या होता है सर, आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स का आंसर मतलब क्या होता है सर, आपको मिलकर मतलब क्या होता है पा जाता है, उसके बाद ध्यान देना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। ये करने के वक्त बोरिंग लग सकता है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका ये सारा कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा ना, तो फिर सवाल जब आएगा तो सवाल का मतलब क्या सर आपको झट जवाब देते रहिएगा। और ये सब नहीं समझिएगा तो वहाँ जाके एक सवाल का आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको याद करना पड़ेगा। तो एक सवाल पे याद करना पॉसिबल तो मतलब है नहीं, कम से कम 50 सवाल 60 सवाल मतलब क्या सर आपको होगा, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब समझिए बात क्या बोले ना, तो इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज देन द वर्क डन, वही बात है, वही सब बात है। यहाँ पे लिखा मैंने कूलिंग वर्क्स क्या होता है सर आपका 90 से बड़ा अगर तो ऑब्ट्यूज है, तो आप पहले बता चुके आपको ऑब्ट्यूज अगर है तो मतलब क्या सर आपको वर्क डन नेगेटिव होगा। हॉरिजॉन्टली व्हाइल कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड, नो वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कोई काम मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। व्हेन अब इसका मतलब क्या हुआ, वो ऐसा लेके जा रहा है सामान मतलब क्या हो रहा है सर, किस तरफ जाते जा रहा है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क तब होता है, चांद ऊपर हो जाता, वो थोड़ा मतलब क्या रहा है सर आपका नहीं रहा है ना। When a body rotates in a circular path, no work is done against centripetal force. तो जब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वर्क डन क्यों नहीं हो रहा है सर आपका, क्योंकि घूम के जब चीज़ वही जगह में आ जा रहा है, और घूम के जब चीज़ वही जगह में आ रहा है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है सर आपका जीरो हो जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो अगर है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई का मतलब क्या सर आपका जीरो हो गया, तो वर्क डन जीरो होगा ना सर। As the force and displacement are normal का मतलब क्या सर आपका each other. Centripetal force वाला मतलब फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब नॉर्मल होता ही नहीं है, फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है ना फोर्स में, हाँ तो हम लोग नहीं कहते ना, तो हम लोग को मतलब क्या करना पड़ेगा, किसी छोड़ दी फोर्स अप्लाइड कब काम नहीं होता है, कब साइंटिफिकली वर्क करना। आप पूछा है कि मतलब साइंटिफिकली कब वर्क मतलब क्या होता है सर आपका जीरो होता है, तो यहाँ पे क्या बताया सर आपका, जब कोई फोर्स बॉडी में नहीं लगाया जाएगा तो वर्क डन मतलब क्या सर आपका जीरो होगा। जब डिस्प्लेसमेंट बॉडी का जीरो होगा, जैसे सर्कुलर पाथ में मतलब क्या होता है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तब वर्क डन मतलब क्या होगा सर आपका जीरो होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल मतलब क्या होगा सर आपका 90 डिग्री होगा, तो भी मतलब क्या सर आपका वर्क डन इक्वल्स मतलब क्या सर आपका जीरो मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। उसके बाद पूछा क्या है सर आपका सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क पढ़ लेते क्या होता है सर आपका नहीं होता है, कोई आप फोर्स लगाएंगे मतलब क्या आपका वर्क डन होगा नहीं, फोर्स लगाएं लेकिन बॉडी का मतलब क्या आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो वर्क मतलब क्या होगा नहीं। और कब नहीं होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल मतलब क्या आपका 90 डिग्री है, तो भी क्या होगा सर आपका वर्क मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अच्छा ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऐसा यूनिट मतलब क्या सर आपका जूल है, और सीजीएस यूनिट जो है मतलब क्या सर आपका आ गया, इसमें भी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा 1 जूल क्या होता है, ये मैंने पढ़ चुके थे, फिर पढ़ना तो पढ़ लीजिए कि 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन, नहीं समझ आता बोलिएगा। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी, मास ऑफ बॉडी 1 किलोग्राम। मास का बात नहीं करना था, मास के साथ बहस कर लिया था मतलब कौन, फोर्स। जब फोर्स आ गया तो मतलब मास का बहस मतलब क्या करना नहीं करना। तो 1 joule of work is said to be done when a force of 1 Newton displaces the body through a distance of 1 meter in मतलब क्या आपका its own direction. Words change कर सकते हैं, मीनिंग बदलना चाहिए कि 1 joule work is said to be done when a body moves in the direction of light force 1 meter when a body moves नहीं मिलेगा, क्या बोलिए सबको, when a body displaces 1 meter in the direction of the light force, ठीक है। 1 joule work is said to be done अच्छा on applying when body moves displaces मतलब क्या आपका 1 meter on applying a force of 1 Newton in the direction of the light force. वर्ड चेंज कर सकते हैं, मीनिंग मतलब क्या सब चेंज मतलब कैसा करने का चाहिए, थोड़ा चेंज करके तो बात करते हैं मतलब क्या चेंज करना पड़ेगा, फिर से कोई याद कर लीजिए। अब आगे आ जाइए,
तो ये सब हम लोग मतलब क्या सबको समझ गए। समझने के बाद यहाँ पे आ जाइए। अच्छा, एक और सवाल पूछ लिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। 1 अर्ग क्या किसके बराबर है? 1 डाइन सेंटीमीटर के बराबर है ना। तो अगर 1 डाइन फोर्स लगाने के बाद कोई चीज़ डिस्प्लेस कर रहा है 1 सेंटीमीटर, क्या गया तो वो क्या होगा, आपका 1 अर्ग हो जाएगा। समझना बात क्या होगा, तो फिर क्या हो जाएगा आपका 1 अर्ग मतलब अर्ग को ध्यान से समझ लीजिए कि मतलब क्या होता है सर आपका अर्ग क्या जैसे मिलता है सर आपका डाइन और सेंटीमीटर से। तो किसी चीज़ में आप मतलब क्या है कि सर आपका 1 डाइन का धक्का दिए और 1 डाइन का धक्का देने के बाद अगर वो चीज़ मतलब क्या सर आपका 1 सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपको मूव किया तो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मतलब क्या सर धक्का दिया गया था, फोर्स अप्लाई किया गया था, तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका 1 अर्ग वर्क। तो हो जाएगा। समझ ना, यहाँ पे बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। हर एक बात समझिए। देखिए ऐसे तो यहाँ पे देना नहीं चाहिए था क्योंकि पावर का मामला है, लेकिन पावर का फॉर्मूला हल्का सा आपको बता रहे। पावर क्या होता है सर आपका वर्क बाई मतलब क्या होता है सर आपका टाइम होता है, ये ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पावर इंटू वर्क। पावर इंटू मतलब क्या सर आपका वर्क हो जाएगा, है ना। तो वॉट जो होता है वो क्या होता है सर आपका, पावर का मतलब क्या होता है सर आपका ऐसा यूनिट होता है। तो वॉट का मतलब क्या सर आपका जूल पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, जूल पर सेकंड को आर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी वर्क का फॉर्मूला ये बात आपको ऐसा समझ में क्या डालना हो तो पावर को मतलब क्या करना है, टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम लिखा जूल पर सेकंड, तो ये क्या है, जूल पर सेकंड क्या जिसका यूनिट है, और पावर का। पावर इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका वर्क बाई टाइम। तो सिर्फ जूल अगर लिखते तो मतलब क्या होता वर्क का होता। जूल अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका सेकंड से मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका बन जा रहा है मतलब क्या सर आपका पावर, क्योंकि जूल जो है मतलब क्या सर आपका वर्क का, हाँ डिवाइड हो रहा है, सॉरी। तो जूल जो है अगर वो क्या हो रहा है सर आपका टाइम से डिवाइड हो रहा है, मतलब सेकंड से डिवाइड हो रहा है, दोनों ऐसा ही में है तो चिंता नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर इसको हम टाइम से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये है वर्क बाई टाइम, और वर्क बाई टाइम को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो टाइम टाइम मतलब क्या कट जाएगा, और टाइम टाइम कटे तो बचेगा क्या, बचेगा मतलब क्या है सर आपका वर्क। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो सिंपल बोलने का ये मतलब है मेरा ना कि अगर आप पावर को, जो कि मतलब क्या होता है वर्क बाई टाइम होता है, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा सर क्या सर आपका वर्क। इसलिए पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करने से बचता मतलब क्या सर आपका वर्क। इसलिए पावर को, पावर एक्चुअली पावर तो नहीं है, पावर एक्चुअली में क्या है सर आपको वर्क बाई टाइम है। तो वर्क बाई टाइम को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, वर्क बचेगा। और क्योंकि पावर जो है वो मतलब क्या सर आपका वर्क बाई टाइम है, इसलिए पावर को मतलब क्या सर आपको टाइम से मल्टीप्लाई करने से क्या बचेगा सर आपका वर्क बचेगा। आए बात समझे ना। तो अब यहाँ पे समझिए वॉट जो है वो किसका यूनिट है सर आपका, पावर का। वॉट जो है किसका यूनिट है सर आपका, पावर का। अगर हम बोल रहे हैं वॉट आर, तो इसका मतलब क्या है सर आपका वॉट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वॉट पावर है, आर टाइम है, पावर और टाइम मल्टीप्लाई होगा तो होगा क्या सर आपका वर्क, या फिर मतलब क्या है सर आपका एनर्जी, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों का मतलब क्या होता है सर आपका यूनिट मतलब क्या होता है सर आपका सेम होता है ना। आए पर सेकंड, ये क्या पावर है। आप एनर्जी को या फिर वर्क को टाइम से डिवाइड करें तो आपका पावर ही है। एनर्जी को या फिर मतलब रेट ऑफ एनर्जी बोलिए, मतलब रेट ऑफ एनर्जी भी क्या होता है सर आपका पावर होता है, रेट ऑफ मतलब क्या होता है सर आपका वर्क भी पावर होता है। रेट ऑफ एनर्जी भी क्या होता है, पावर होता है, रेट ऑफ वर्क मतलब वर्क भी पावर होता है, ठीक है। और पावर को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है वर्क या फिर आ जाता है मतलब एनर्जी। पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है वर्क या फिर आ जाता है मतलब क्या सर आपका एनर्जी। पावर को अगर मतलब क्या करते हैं सर आपका तो आ जाता है एनर्जी या फिर मतलब क्या सर आपका वर्क। तो ये मेरा जूल पर सेकंड था, इसको हम किससे मल्टीप्लाई किया, आर से मल्टीप्लाई करेंगे। आर से मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है नहीं, उसको सेकंड में कन्वर्ट करके मतलब कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर सेकंड में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आर अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा तो मिलेगा मतलब क्या सर आपका 1 आर में क्या होता है सर आपका 3600 मतलब क्या सेकंड होता है। तो यहाँ पे क्या 3600 मतलब क्या आपका सेकंड लिख दिया, फिर सेकंड कट गया, कटने के बाद बचा क्या सर आपका 3600 जूल। तो बोलने का मतलब ये है अगर हम लिखते हैं किलो, ये क्या था वॉट आर था, किलो वॉट आर नहीं था किलो। तो अगर हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका वॉट आर, तो हमको क्या लग रहा है ये तो पावर होगा, लेकिन क्योंकि वॉट पावर था और आर मतलब क्या था टाइम था, तो पावर और टाइम आपस में मल्टीप्लाई के बाद दिया मतलब क्या आपकी एनर्जी। तो वॉट आर जो है वो मतलब क्या आपका एनर्जी का यूनिट है, वो मतलब क्या टाइम का यूनिट मतलब क्या आपका नहीं है। तो हम वॉट आवर अगर याद रखते हैं 3600 जूल, तो किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो किलो वॉट आर अगर है तो क्या हो जाएगा सर आपका 30360000 मतलब क्या सर आपका जूल। साइंटिफिक नोटेशन अगर लिखेंगे तो कितना 1.2 मतलब 1000 टाइम्स होता है। तो जो भी मतलब क्या था आपका वॉट आवर था, किलो वॉट आवर, उसका मतलब क्या होता है आपका 1000 में मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट, तो 3.6 इंटू 10 पावर मतलब क्या सर आपका 6 मतलब क्या सर आपका जूल। तो यहाँ पे इतना याद रखने का सब इन्फॉर्मेशन मतलब याद रखना पड़ेगा। किलो वॉट आर is the unit of energy and not the unit of power, because when power is getting multiplied with time it is giving energy। जब पावर मतलब क्या होता है सर आपका टाइम से मल्टीप्लाई होता है तो मतलब क्या होता है सर एनर्जी देता है, एनर्जी देता है फिर मतलब क्या होता है वर्क देता है। तो दोनों में से एक बात नहीं था एनर्जी बोली, क्योंकि एनर्जी के ज़्यादा समान मतलब क्या होता है होता है। अब समझ रहे बात क्या है ना। तो यहाँ पे क्या है 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी स्पेंड बाय सोर्स ऑफ पावर। पावर मतलब क्या 1 किलोवाट क्या है, मतलब मोटर अगर 1 किलोवाट का है तो उसको अगर आप मतलब क्या सर आपको 1 आवर तक चलाएंगे तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा
3.6 इंटू 10 की पावर मतलब क्या सर आपका 6 जूल, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं 3. ये आया बात समझ में आपका ना। अगर मतलब क्या सर आपका समझिए किलोवाट क्या था, किलोवाट क्या होगा, वाट होता है पावर, किलोवाट भी क्या होता है सर आपका पावर होता है। तो मोटर का पावर अगर मतलब क्या किलोवाट था, उसको आप 1 घंटे तक चलाएं तो कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, 1 किलोवाट आर एनर्जी मतलब क्या कंज्यूम हुआ। और 1 किलोवाट आर एनर्जी का मतलब क्या होता है आपका 3.6 इंटू 10 पावर मतलब क्या होता है आपका 6 जूल होता है। 6 मिलियन जूल्स, क्योंकि 10 पावर 6 से रहे तो मतलब क्या सर आपका मिलियन है। अब समझ बात क्या बोला, पावर दिखाता है ना कि ये मोटर का पावर मतलब क्या सर आपका 1 किलोवाट आर है, तो बोलने का यही मतलब होता है कि ये मोटर को मतलब क्या सर आपका 1 घंटे तक चलाएंगे तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं। तो किलोवाट आर एनर्जी का यूनिट है, याद रखिएगा, किलोवाट आर एनर्जी का यूनिट याद रखिएगा, किलोवाट आर एनर्जी का यूनिट मतलब क्या सर याद रखिएगा। अच्छा, हम लोग ये बात जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप का होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक मतलब क्या होता है सर आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो बॉडी के अंदर आता है उसके पोजीशन की वजह से या फिर उसका मतलब क्या है आपका शेप और साइज की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो भी बॉडी मूव कर रहा है उसके साथ काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका एसोसिएटेड मतलब क्या सर आपका है। तो पोटेंशियल एनर्जी का बहुत सारा अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन सबसे आपको मतलब नहीं है, आप एक ही पोटेंशियल मतलब है जो मतलब क्या सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे देख लीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका mgh है। आप समझ रहे बात क्या बोला, इससे ये बात याद रखिएगा। ग्रेविटेशनल वर्क का फॉर्मूला वर्क एनर्जी तो मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग नहीं होता फार्मूला वाइज मतलब क्या होता है सर आपका वर्क एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका एक ही होता है, क्योंकि वो क्या बताया था आपको, जितना सलाहियत आपके अंदर मतलब क्या सर आपको वर्क करने का है उतनी आपके अंदर मतलब क्या सर आपका एनर्जी है, जितना कैपेसिटी मतलब क्या सर आपको बैटरी का वर्क करने का उतना ही बैटरी का मतलब क्या सर आपका एनर्जी है। तो आपको क्या बताए थे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क क्या होता है सर आपका mgh, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा सर आपका mgh। और यहाँ पे आपके साथ बस क्या करेगा सर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ही एग्जांपल देगा और दूसरा कोई पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल मतलब क्या सर आपका नहीं देगा। क्योंकि फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका मास इंटू मतलब क्या सर आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वहाँ पे फिर डिस्प्लेसमेंट क्या सर आपका mgh। तो किसी चीज़ को अगर हम इतना ऊपर ले गए, कम ऊपर ले गए तो कम एक्सेलरेशन क्रिएट होगा उसमें, और ज़्यादा ऊपर ले गए तो मतलब क्या सर और ज़्यादा एक्सेलरेशन, और ऊपर ले गए तो मतलब क्या सर और ज़्यादा मतलब पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल तो बहुत सारा है, लेकिन वो सब छोड़ के मतलब क्या सर आपको आना पड़ेगा किसमें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। और कुछ अगर देता है तो हम देखेंगे, लेकिन नहीं देगा तो मतलब क्या आपका नहीं देखेंगे। तो यहाँ तो लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन एक्चुअली वो क्या सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या सर फॉर्मूला है। और काइनेटिक एनर्जी का सब लेके फॉर्मूला है क्या सर आपका हाफ mv स्क्वायर, क्या सर आपका हाफ mv स्क्वायर, क्या सर आपका हाफ mv स्क्वायर। बल्कि आगे जाकर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताइए, कितना वर्क डन हुआ ये अगर हमको पता करना है तो हमको देखना पड़ता है कि पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था और अब काइनेटिक एनर्जी कितना है। देखिए वर्क डन तो ये इसका मतलब नहीं कि ये कैंसिल हो गया, अगर मतलब वर्क डन इक्वल्स मतलब क्या सर आपका ft है, हॉरिजॉन्टल की बात करें ft है तो ft मतलब क्या सर रहेगा, ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि वर्क का मतलब क्या सर मेन फॉर्मूला है। लेकिन आगे जाकर हम लोग ये पढ़ेंगे ना कि एक बॉडी मतलब समझिए अगर मोशन में नहीं भी था तो भी काइनेटिक निकाला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर 0 आएगा। मेरे को समझ रहे क्या बोलना, लेकिन ऑलरेडी अगर मोशन में था तो देखा जाएगा व्हाट वाज इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा बताइए, हाफ mu स्क्वायर, क्योंकि जब भी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। आपको ये बात पता है कि मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या है, 2 टाइप का है, एक क्या है काइनेटिक एनर्जी और एक मतलब क्या सर पोटेंशियल मतलब क्या सर आपका एनर्जी। अब एक बात आपको ये बता रही जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन मतलब क्या है बाद में आके देंगे। वर्क डन ft था, ft तो मतलब क्या सर आपका रहेगा, और यहाँ पे d का मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट है, d का मतलब d यूज़ कर रहा है लेकिन d यूज़ करना नहीं चाहिए था, यूज़ करना चाहिए था मतलब क्या सर आपका f, लेकिन d यूज़ कर भी रहा तो आपको मानना पड़ेगा कि वो मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा वर्क का फॉर्मूला पड़ेगा कौन सा वर्क का, ग्रेविटेशनल वर्क, जो कि मतलब क्या था आपका mgh। अब वर्क का एक और फॉर्मूला है दूसरा एस्पेक्ट से, वर्क को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका एक बॉडी के ऊपर मतलब क्या सर हम फोर्स लगाया, उसका काइनेटिक एनर्जी में जितना फ़र्क आया उतना ही मतलब क्या सर आपका वर्क उसमें हुआ। अब काइनेटिक एनर्जी के फ़र्क का मतलब क्या होगा, पहले एक काइनेटिक एनर्जी था अब एक काइनेटिक एनर्जी है ना, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका हाफ mv स्क्वायर होता है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा सर आपका हाफ mv स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका हाफ mv स्क्वायर। आया बात समझ में ना, और दोनों के बीच का फ़र्क जो होगा वो क्या होगा सर आपका वर्क डन के बराबर होगा। तो ये भी वर्क डन का एक फॉर्मूला है। अब कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स में, यही तो दिक्कत है, इन्फॉर्मेशन बताएगा। इसलिए सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या होना चाहिए सर आपका अवेलेबल होना चाहिए, कि किसी भी तरह का संदेह आप मतलब क्या कर पाएँ। तो आपका बात आता है तो फिर हम लोग URV इस्तेमाल करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी के लिए मतलब क्या करते हैं u इस्तेमाल करते हैं, फाइनल वेलोसिटी के मतलब क्या आपका v इस्तेमाल करते हैं, और फाइनल
काइनेटिक एनर्जी अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा सर आपका हाफ एम वी मतलब क्या सर आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम मतलब क्या करें हाफ एम वी स्क्वायर माइनस मतलब क्या करें सर आपका हाफ एम यू स्क्वायर करें और ये डिफरेंस आए पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होगा सर आपका पॉजिटिव वर्क हैज़ बीन डन, पॉजिटिव वर्क हैज बीन डन। और अगर नेगेटिव आए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव वर्क हैज़ बीन डन, और अगर ये जीरो आए तो उसका मतलब क्या सर आपका नो वर्क इज डन। नो वर्क इज डन। तो यही मतलब क्या है सर आपका, क्या नाम था उसका, वर्क एनर्जी मतलब थ्योरी से था ना, तो यही चीज़ था और कुछ चीज़ मतलब क्या था आपका नहीं था। तो वर्क का फॉर्मूला मतलब क्या होता है, कहा जाता है जो आगे जाके मतलब क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो अगर इसको ये करेंगे क्या बोलते हैं उसको फैक्टराइज करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका हाफ एम मतलब क्या है सर आपका निकल गया है ना, तो मतलब क्या है सर आपका वी माइनस यू होल स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है ना। तो आप छोड़ दिए, आप वहाँ आके हम लोग आगे आके समझेंगे, ठीक है ना। इतने याद रखिएगा हाफ लेकिन एम बी स्क्वायर माइनस मतलब क्या होता है आपका हाफ एम बी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया वही बताता है वर्क मतलब कितना डन हुआ है ना। इससे क्या सुनना है, तो ये अगर बॉडी का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा तो हम लोग मतलब क्या सर आपका भी जो फॉर्मूला डिस्कस किए वो फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका यूज़ करेंगे। या बॉडी का मास दिया रहे और फाइनल इनिशियल वेलोसिटी दिया रहे तो भी हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे बात क्या लेना। तो याद रहेगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका एम जी एच। लेकिन कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है दिमाग में हमेशा याद रखिएगा। और भी अलग अलग तरह का पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है, जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है सर आपका, जैसे मतलब क्या होता है सर आपका स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करे वो मतलब क्या है सर आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी का ही बस बात है और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है क्या, कहीं भी मोशन है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है, क्योंकि हर बॉडी जो हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर मास तो है ही है। और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए दो चीज़ चाहिए, क्या चाहिए सर आपका मास चाहिए और क्या चाहिए सर आपका मोशन चाहिए। तो मास से चेंज होने वाला मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो चेंज अगर करेगा तो क्या करेगा सर आपका वेलोसिटी चेंज करेगा। किसी का वेलोसिटी नहीं जाएगा तो उसका वेलोसिटी है तो उसका वेलोसिटी क्या सर आपका जीरो है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा सर आपका जीरो आ जाएगा। समझ बात क्या है ना। तो मोशन जहाँ पे है वहाँ पे क्या होगा सर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सर आपका होगा। यहाँ तक कि हम लोग मॉलिक्यूल्स के मोशन के बारे में पढ़ें तो हम क्या बोले कि मॉलिक्यूल्स को ये बात भी आप समझेंगे मतलब क्या सर आपका मास थोड़ी चेंज करेगा मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी। तो किसी चीज़ का अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका चेंज कर रहा है काइनेटिक एनर्जी तो किसके लिए चेंज कर रहा है सर आपको उसका वेलोसिटी भी चेंज करने के लिए कर रहा है, ठीक है ना। अभी हम लोग मैक्रो वर्ड में काइनेटिक एनर्जी और इसलिए उसका थ्योरी का नाम मतलब क्या होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है ना। अब यहाँ पे आगे आ जाइए टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेटरी मोशन को मतलब क्या करता है सर आपका मतलब जो है बिगिन कराता है। सीधा लाइन में मोशन जो होता है ट्रांसलेटरी मोशन, तो वो मोशन कराने वाला काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेटरी। रोटेशनल मोशन जो कराएगा वो मतलब क्या होगा सर आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल मोशन जो टू एंड फ्रो मतलब मूवमेंट होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो थोड़ा पहले हम पढ़ के आए हैं रोटेशनल मोशन। उसके बाद क्या है आपका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब स्ट्रिंग को प्लग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बच रहा है मतलब गिटार में है ना। उसके बाद आप समझिए बात क्या बोले ना। उसके बाद क्या है सर आपका पोटेंशियल एनर्जी दो तरह का होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक मतलब क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी यहाँ पे दो तरह का डिस्कस किया, एक मतलब क्या सर आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक मतलब क्या सर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में क्या है सर आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का बस क्या किया है सर आपका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उसका फॉर्मूला के बारे में मतलब क्या सर आपका नहीं बताया। हाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही वही है जो ग्रेविटेशनल मतलब क्या सर आपका वर्क का फॉर्मूला है और ग्रेविटेशन MGH हाँ बारे में पढ़ेंगे नहीं। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या सर आपका MGH है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। According to law of conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed, but it can be changed from one form to another. तो एक्चुअली में क्या होता है बताइए, एक्चुअली में क्या होता है सर आपका क्या सर पोटेंशियल। इंसान मर जाता तो उसको क्या होगा। इंसान जब मर जाता है तो मतलब कि उसका बॉडी के बारे में अगर बात करें तो बॉडी उसका डिसइंटीग्रेट करके मतलब क्या होता है सर आपका सॉइल में मतलब क्या होता है आपको मिल जाता है खत्म हो। ये आपको ऐसा लग रहा है कि एनर्जी मतलब क्या ख़त्म हो गया, बॉडी उसका एनर्जी उसका बॉडी से निकल गया, लेकिन निकल के उसका बॉडी से मतलब क्या है सर आपका आउट ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं चला गया। समझ रहे बात क्या बोले ना, वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी मतलब क्या है सर आपका है। सब वो हिंदू लोग में तो सर जल जाते हैं, चल जाए कुछ भी हो जाए तो मतलब क्या है सर आपका उसका एनर्जी यूनिवर्स से बाहर तो नहीं निकल गया ना। मतलब कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में है आउट ऑफ एग्जिस्टेंस चला जाएगा तो आप बोलेंगे वो ख़त्म हो गया। मतलब मरने के बाद समझिए इंसान का फिजिकल एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बॉडी के अंदर एनर्जी जो था वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर होकर मतलब क्या सर आपका चला गया।
एनर्जी खत्म मतलब क्या असर आपका नहीं हुआ है, और मैटर भी ख़त्म नहीं हुआ है। मैटर इसलिए नहीं ख़त्म हुआ है, मैटर अलग अलग फॉर्म लेता है, लेकिन मैटर मतलब क्या कहते हैं सर, वो ख़त्म तो नहीं होता है ना। ये समझिए ऐसा ही है ना, आपके पास लेगोस है, आप लेगोस लेके मतलब क्या असर आपका एक स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें मतलब क्या असर आपका 1 ट्रिलियन इतना तो होता नहीं है, मान लीजिए 1 ट्रिलियन लेगोस मतलब क्या असर आपका साथ में जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो आप लेगो कब डिस्ट्रॉय होगा, जब लेगो फॉर्म मतलब क्या असर आपका ना रहे। लेकिन बॉडी डिसइंटीग्रेट करने के बाद ही मतलब क्या असर आपका एटम्स तो एग्जिस्ट कर रहा है। आप समझ रहे बात क्या आप ना। तो एटम एक ऑर्डर में था, एक ऑर्डर से एटम मतलब क्या असर कोई डिसऑर्डर में आ गया, लेकिन एटम एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, एग्जिस्टेंस में है। एटम एग्जिस्टेंस में है, मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस में है, तो मतलब क्या असर आपका मैटर मतलब क्या असर आपका एग्जिस्टेंस में है। उसी तरह एनर्जी मतलब क्या असर आपका एग्जिस्टेंस में है। अगर एनर्जी आउट ऑफ एग्जिस्टेंस चले जाता तो हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी मतलब क्या हो रहा है, कंजर्व नहीं हो रहा है। अगर मैटर मतलब क्या होता है आपका आउट ऑफ एग्जिस्टेंस चले आता तो हम लोग बोलते हैं कि मतलब मैटर मतलब क्या हो रहा है, कंजर्व मतलब क्या हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। तो मैटर एग्जिस्टेंस में कब नहीं था, बिग बैंग के पहले नहीं था। एनर्जी मतलब क्या असर आपका एग्जिस्टेंस में कब नहीं था, बिग बैंग के पहले मतलब क्या था, नहीं था। बिग बैंग के बाद से मतलब क्या असर आपका मैटर और एनर्जी मतलब क्या असर आपका एग्जिस्टेंस मतलब क्या असर आपका तब है। से बिग बैंग के पहले क्या था अकॉर्डिंग टू साइंस? अकॉर्डिंग टू साइंस बिग बैंग से पहले कुछ बताया नहीं जा सकता है क्या था क्या नहीं था, लेकिन बिग बैंग के पहले था मतलब क्या असर आपका नथिंग। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है, फिर काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या करता है, अलग फॉर्म लेता है। साइंस वहाँ फेल हो जाता है। समझिए बात क्या है ना। पानी अगर मतलब क्या हो रहा है सर, आपका वाटरफॉल गिर रहा है तो गिरने से पहले उसके अंदर क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद जब वो गिरना चालू किया उसके अंदर क्या, काइनेटिक एनर्जी। फिर वो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या आपका डायनामो मतलब क्या आपका मूव कराया तो क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या प्रोड्यूस किया। तो एनर्जी को किसी फॉर्म में अगर चेंज करना है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पोटेंशियल एनर्जी से यहाँ पे आना कुछ नहीं पड़ेगा। करना है, किसी भी फॉर्म में आपको एनर्जी को चेंज करना है तो पहले मतलब क्या सर आपको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो आएगा। पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या होगा सर आपका अलग काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में चेंज होगा काइनेटिक में, और फिर काइनेटिक से वो क्या होता है, आपका अलग फॉर्म मतलब क्या करता है आपका लेता है। अच्छा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये वाला भी इस्तेमाल कर सकता है, यू से फर्क तो नहीं पड़ा, mgh। समझिए बात क्या, मैंने उसको डायरेक्ट करके दिखाया। देखिए, अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप WH लिख सकते हैं। क्यों WH लिख सकते हैं बताइए, क्योंकि वेट क्या था, वेट मतलब क्या था, mg था, है ना। तो mg को मतलब जो है एनवलप में क्लोज कर दिया, ये मतलब क्या बताया है, समझ में। mg क्या था आपका, वेट था ना। मास को जब आप इस रिलेशन टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका, मतलब mg होता है। तो इसलिए ग्रेविटेशनल वर्क को आप WH भी लिख सकते हैं। बन गया। लेकिन आएगा तो खोल के लिखेंगे तो आपका मतलब क्या सब हो जाएगा। समझिए बात क्या ना। तो डेरिवेशन देखिए, वो डेरिवेशन क्या है, देखिए किया क्या क्लास 9 इसके बस एक ही चीज़ और कुछ मतलब क्या असर आपका नहीं है। ये डेरिवेशन को छोड़ दिए, डेरिवेशन करके वही दिखाएगा आपका कि मतलब क्या असर आपका क्या बोलते हैं उसको, कि वर्क डन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, जितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है वर्क डन का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। आया बात समझो ना। तो अभी इसलिए वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेरिवेशन करके जो निकला था वो क्या था आपका इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे है तो डेरिवेशन हल्का सा मतलब क्या असर आपका देख लीजिए, ठीक है ना। ये तो हम लोग जानते हैं, डेरिवेशन दिया था बोर्ड में। नहीं लेकिन हल्का सा आप देख लिया तो मैंने आपको नहीं बोल रहा। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका हाफ, mv मतलब क्या होता है सर आपका स्क्वायर होता है। इसमें आपको कोई डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हम क्या बता रहे थे सर आपको बताइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ v स्क्वायर क्या लिखा हुआ सर आपका u स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2s, इसमें सब क्या क्या पता है ना। ये क्लास 9 में मतलब क्या सर आपका जो इक्वेशन मोशन पढ़े थे ना, तो उसमें से एक इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब क्या सर आपका ये वाला है कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है सर आपका 2 इंटू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे एक बात क्या बता रहा है कि हम लोग जानते हैं, क्या बात, हम लोग ये बात जानते हैं आ जाइए क्या? कि वर्क डन इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस फॉर्मूला में अगर आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को यानी कि एस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा क्या, पहला काम तो आप फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब क्या सर आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो ये बता रहा है कि मतलब क्या सर आपका v स्क्वायर इक्वल्स मतलब क्या सर आपका u स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2as यानी 2 टाइम्स मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट। और कोई बात मतलब क्या सर आपका यहाँ पे नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए ये हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों मतलब क्या रिटार्डेशन मतलब जानते हैं आप ना क्या सर। देखिए मतलब क्या होता है, वेलोसिटी पर सेकंड अगर चेंज करता है पॉजिटिव वे में तो मतलब क्या होता है आपका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पर सेकंड का मतलब क्या होता है आपको चेंज करता है नेगेटिव वे में तो मतलब क्या होता है आपका रिटार्डेशन मतलब क्या होता है आपका होता है। ये बात मतलब कैसा पसंद है, बात में डिफरेंट मतलब कैसा आपका नहीं है। असल में देखिए यहाँ पे क्या क्या है ना, फोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है नहीं, क्या होता है सर आपका फोर्स इक्वल्स मतलब क्या होता है आपका मास इनटू मतलब क्या होता है आपका एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इक्वल्स मतलब क्या होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन होता है।
तो यहाँ पे पहले क्या बताया, चीज़ अगर रुक जाए, मतलब बोलने का मतलब है कि रिटार्डेशन अगर होता है तो उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा। रिटार्डेशन अगर हो रहा है तो आखिरकार मतलब क्या चीज़ जो भी वो मतलब क्या असर आपका रुक जाएगा तो मतलब क्या असर आपका 0, तो यहाँ पे देना पड़ा 0 0 का स्क्वायर 0, तो उसके बाद क्या असर आपका u का स्क्वायर प्लस 2s हमको बनाना है, मतलब क्या असर आपका इसको सब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट है बनाना है, तो सब्जेक्ट आप बनाएंगे अलजेब्रा करके, तो वो क्या आएगा सर आपका ऐसे इक्वल्स टू मतलब क्या असर आपका v² अपॉन मतलब क्या असर आपका 2 है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब चीज़ मतलब क्या असर आपका रुक चुका है, चीज़ रुकता नहीं तो एस का वैल्यू v² बाई मतलब क्या होता है सर आपका 2a नहीं आता। चीज़ अगर नहीं रुकता तो फिर मतलब क्या सर आपका इसका वैल्यू क्या आता बताइए हमको आप, हमको लिखना पड़ता है इस तरह करके कि v² माइनस मतलब क्या सर आपका u² इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका 2as होता है ना, तो उसके बाद s इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर आपका होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2a। तो नॉर्मल केस का अगर बात करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा सर आपका v² माइनस u² अपॉन 2a, लेकिन अगर फाइनल वेलोसिटी 0 होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका, आ जाएगा आपका u² अपॉन 2a, और उसकी जगह में अगर मतलब क्या सर आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका आ जाएगा v² अपॉन मतलब क्या सर आपका 2a, और दोनों में से कोई ज़रूर नहीं रहेगा, तो जो आपको दिखाए थे वही केस था, और कोई केस मतलब क्या था आपका नहीं था, है ना, ये 2a। और इसका मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट, ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात वो था जो आपको मतलब क्या सर आपका पहले बताए थे। चीज़ रुक जाएगा है ना, तो फिर मतलब क्या आपका v² जो है वो मतलब क्या आपका 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर मतलब क्या आपका 0 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपका v² लिखा जहाँ पे 20, तो v² इक्वल्स मतलब क्या आप कमिंग टू रेस्ट, वो छोड़ देंगे यहाँ पे ड्राइव किया बस हाफ एम स्क्वायर, उसको छोड़ दिए, दूसरा डेरिवेशन तो वो करना पड़ेगा। ये नहीं भूलिएगा कि वर्क इक्वल्स मतलब क्या आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये तभी हो रहा है जब मतलब क्या हो रहा है आपको ऑब्जेक्ट एकदम से डायरेक्शन मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में क्या आपका फोर्स मतलब क्या अप्लाई किया गया था, है ना, नहीं तो वर्क इक्वल्स मतलब क्या होता है आपका fs cos थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या सब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा आपका mgh हो जाएगा। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी mgh होगा, और ग्रेविटी अगर वर्क डन करेगा भी, यानी वो एक्सलाइज अगर हो गया तो मतलब क्या होगा आपको वो mgh ही होगा, मतलब क्या होगा आपका नहीं होगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका हाफ mv², ये भी नहीं भूलना है। अच्छा, ये तो 1 वाट आवर क्या था, 1 वाट आवर क्या सर आपका 3600 मतलब क्या सर आपका जूल, तो किलो वाट आवर से क्या होगा सर आपका 1000 गुना बड़ा होगा, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 3.6 इंटू मतलब क्या सर आपका 10 की पावर मतलब क्या सर आपका 6 जूल। अच्छा, ये याद कर लिए कभी मतलब क्या कैलोरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो मतलब क्या सर आपका 1 कैलोरी मतलब क्या सर आपका 4.186 जूल, 1 कैलोरी मतलब क्या सर आपका 4.186 जूल, वो छोड़ दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, लेकिन याद रखना पड़ता है। ठीक है, याद है आपको, ठीक है आपको याद है, याद के साथ डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, क्या याद कर लिए बुक में लिखा हुआ है, देखिए p² इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2mk, तो ये है क्या, मोमेंटम का स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 2mk के बराबर होता है। तो p का मतलब क्या है मोमेंटम स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, याद करना पड़ेगा आपको, याद कर लीजिए, बात की एक्सप्लेनेशन दे देंगे आपको। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में मतलब क्या था एक रिलेशन मतलब क्या था आपका था, तो यहाँ पे दो चीज़ याद करना पड़ेगा कि p² इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका 2mk, ये मोमेंटम होता है आपको, मतलब कोई चीज़ को रोकना अगर है तो आपको जानना पड़ेगा कि उसका मोमेंटम मतलब जो है वो क्या है। तो मोमेंटम क्या था, नहीं मोमेंटम p² नहीं है, ये मोमेंटम का स्क्वायर है। मोमेंटम जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी होता है। ये बताओ, तो फाइनल मोमेंटम अगर बात करें तो मतलब क्या सर आपका mv, इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो मतलब क्या होता है सर आपका mu हो जाता है। ये बात सुनना सर आपका सब, ये बात समझ क्या बोले हम। अब मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी से मतलब क्या होता है आपका हिस्सा रहता है, तो अगर हम बात करें मोमेंटम का तो क्या होता है सर आपका होल रूट ओवर 2mk, तो इस फॉर्म में याद करना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए क्या लिखा था आपका p² इक्वल्स टू क्या लिखा 2mk लिखना, पैसे याद रखिए। मोमेंटम p का मतलब मोमेंटम पोटेंशियल नहीं है, मोमेंटम इक्वल्स मतलब क्या सर आपका होल रूट ओवर 2 टाइम्स mk, होल रूट ओवर 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ mk, कुछ बोल दीजिए, होल रूट ओवर 2 टाइम्स mk, 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 होल रूट ओवर 2 टाइम्स मतलब क्या सर आपका mk, तो होल रूट ओवर मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स mk, ये बात है समझ में। तो ये तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। अब इसी को दूसरा तरह से एडजस्ट करेंगे तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2m बाई p², इस पर कुछ किया नहीं, उसी को रीअरेंज कर दिया, तो k इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका, देखिए मोमेंटम इक्वल्स टू क्या सर आपका होल रूट ओवर 2mk, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2m बाई मतलब क्या सर आपका p²। अब काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूला हो गया, मोमेंटम का दो फॉर्मूला हो गया, तो मोमेंटम का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बताएगा मतलब क्या सर आपका सिचुएशन, उसी तरह काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बताएगा मतलब क्या सर आपका सिचुएशन। आए बात समझ लेना, लेकिन मोमेंटम का मेन फॉर्मूला क्या होता है सर आपका मास इंटू वेलोसिटी, उसी तरह मतलब क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का मेन फॉर्मूला क्या होता है सर आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², वेरी गुड। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का वो फार्मूला जो मोमेंटम से जुड़ा हुआ वो क्या है सर आपका
काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स मास बाई मतलब क्या सर आपका मोमेंटम स्क्वायर, और मोमेंटम का वो फॉर्मूला जो मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ मतलब क्या सर आपका होल रूट ओवर 2 mk। आया बात समझ में ना? चलिए वेरी गुड।